और दोस्तों, जैसे आपने मेरा लास्ट ब्लॉग में देखे, हमने सिमतांग से निकल गए तो वहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और देखिए रोड का कंडीशन यहाँ का। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि रोड का जो कंडीशन है बहुत ही बेकार है। तो मतलब गाड़ी वाड़ी जो भी लाओगे ना, उसको सही तरीके से चेक करा के लाना। हम लोग पेलिंग जाने के लिए हम लोग जो रास्ता चूज़ कर रहे हैं, हम लोग अभी सिमतांग से हम जाएंगे अभी रावांगला, फिर रावांगला से हम लोग पेलिंग जाएंगे। तो ये अप्रोक्स मान लीजिए यहाँ से सिमतांग से पेलिंग तक पहुँचने के लिए हमें ये रावांगला वाला रूट जो पकड़ेंगे तो अप्रोक्स हम लोग को टाइम लग जाएगा 2 से 3 घंटे का टाइम अप्रोक्स लग जाएगा, डिपेंड करता है रोड कंडीशन के ऊपर। तो आगे चलिए देखते हैं, आपको दिखाते हैं, शेयर करते हैं रोड कंडीशन कैसा है यहाँ का। और अगर आप सिलीगुड़ी से अगर आप आ रहे हो पेलिंग के लिए तो आप मेली से एक रास्ता कटता है और आप मेली नया बाज़ार वाला रोड पकड़ के सीधा आप पेलिंग आ सकते हो। अप्रोक्स उसका जो डिस्टेंस आएगा आपका वो 132 किलोमीटर का आएगा। तो इसमें आपको 4-4.5 घंटे का टाइम लग जाएगा आने में बाई कार से। और बाकी अगर कन्वेंस बाइक या फिर उससे आते हो तो उसका इरेस्पेक्टिव टाइम लग सकता है। उसका मुझे भी मैं बता नहीं पाऊँगा अप्रोक्स कितना टाइम लग जाएगा उसका। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा कंटेंट आपके लिए बनाने की। ये वाला जो मैं रावांगला वाला रोड जो मैं पकड़ा हूँ ना, रावांगला वाला जो रूट पकड़ा हूँ, इसमें आपको ना रोड कंडीशन आपको पूरा डिटेल्स में आपके शेयर करेंगे कि रोड का कंडीशन कैसा है। अगर आप बाइक से भी आते हो तो भी आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि रोड कंडीशन बहुत ख़राब है। तो सेफ्टी किट जो है आपको जितना सारा टायर पंचर का जो चीज़ है, सारा चीज़ आपके साथ रख के वो सब लाना पड़ेगा। तो आपको पूरा डिटेल में दिखाएँगे तो आपको ज़्यादा आपको क्लैरिटी रहेगा इस रूट के बारे में। मेली से नया बाज़ार रोड वाला जो रूट है जो पेलिंग को जाता है, वो वाला रास्ता वेल डेवलप्ड है। उस रास्ते में आपको ऐसा रोड नहीं मिलेगा, वो बहुत ही स्मूथ और बहुत अच्छा रोड है। बट ये वाला रावांगला वाला जो रोड है ये आपका शॉर्टकट होता है। बट ये है कि इसका रोड जो अभी तक पूरा अच्छे तरह से डेवलप नहीं हुआ, तो रोड का कंडीशन अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। तो हो सकता है अगर आप अभी जाएंगे तो आपको ऐसा दिक्कत का सामना करना पड़े आपको। तो देखिए ये यहाँ पे डैम का काम चल रहा है, तो इसके वजह से भी थोड़ा यहाँ पे रोड ऐसा अंडर डेवलप है। तो इस वजह से यहाँ पे रोड का कंडीशन थोड़ा सा ख़राब है। बाहर का मतलब ही ऑफ रोडिंग है, टोटली ऑफ रोडिंग वाला सिस्टम है। लेकिन ये है कि जो भी बाइक राइड कर सकते हैं ना, उसके लिए तो मज़ा आ जाएगा सीरियसली। बाइक राइडर्स भी है ना, अपने सारे गियर्स लेके आओ। हाँ, फुल गियर के साथ आओ। पंचर किट वगैरह बिल्कुल लेके आओ। हाँ, पंचर किट तो बहुत ही मैंडेटरी है। और टाटा नेक्सॉन में तो देते ही है, और जो कि मैंने आपको बताया। तो आप लोगों को समझ में हो गया होगा कि सस्पेंशन कैसे काम करता है इस टाटा नेक्सॉन का। और इसका ना ग्राउंड क्लियरेंस के वजह से ना बहुत अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि आराम से किसी भी तरह का रोड में चल जाता है वो। अभी शाम होने को है तो इसमें लाइट थोड़ा कम रहेगा। कुछ जगह बीच में रोड्स आपको काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे सडनली, फिर अचानक से ऐसे लंबे पैचेस आपको मिलेगा जिसको आपको थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम आ सकता है इसको इन सब एरियाज़ को कवर करने में। बट जो भी है अल्टीमेटली बहुत ही मज़ा आ रहा था इस तरह का टेरेन में चलाने के लिए। और अगर साइड में आप देख रहे हैं ना, जैसे आपको यहाँ पे काफ़ी सारा सर्विसिंग के लिए भी काफ़ी सारे शॉप्स आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों को एक और चीज़ मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ, जो कि है कि मैं अपना जो चैनल का नाम है SD ब्लॉग से चेंज करके एक्सप्लोर विद SD किया हूँ। आई होप आपको मेरा ये नया नाम अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये नाम ज़्यादा रिलेवेंट लगता है कि हाँ, एक्सप्लोरिंग टू न्यू प्लेस। और SD जो है मेरा नाम का शॉर्ट फॉर्म है। मेरा नाम सुमन दास है, तो इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म SD है।
एक्चुअली क्या कि दोस्तों हम लोग को सिमतांग से निकलते ना 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो गया, तो ऑलरेडी हम लोग को मतलब शाम हो जाएगा वहाँ पहुँचते मतलब पेलिंग पहुँचते। बट ये है कि मतलब ये एरिया जो है ना बहुत ही सेफ़ एरिया है। आप नाइट को भी ड्राइव कर सकते हो, बहुत ही मतलब गजब का आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। बट हाँ, यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आता है तो आप किसी से भी हेल्प मांग सकते हो, कोई भी आपको हेल्प कर देगा। बट ये है कि मतलब ये चोरी चकारी मतलब छीनताई ऐसा कुछ नहीं है, टोटली 100% सेफ़ है और बहुत ही सिक्योर प्लेस है। आप आसानी से रात को ड्राइव कर सकते हो। सिक्किम बहुत ही सेफ़ है इन सब मामले में और बहुत ही अच्छा है। बस हाँ एक चीज़ का प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए रात को आप अगर ड्राइव कर रहे हो तो थोड़ा सा सेफ्टी मतलब अपने एंड पे रखिए कि जैसे मान लीजिए कोई जंगल जानवर आ जाए सामने, या फिर जैसे मान लीजिए रेनी सीजन में अगर जा रहे हो तो लैंडस्लाइड का खतरा हो सकता है। अदरवाइज़ ऐसा कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। विदाउट लाइट नहीं सकता। तो दोस्तों एक्चुअली क्या है, नाइट का टाइम हो गया और मैं अपना जो भी शूटिंग करता हूँ सारा गोप्रो से करता हूँ, तो रात के टाइम गोप्रो उतना सपोर्टिव नहीं होता है। तो अभी एक काम करते हैं, बस आज का ब्लॉग मतलब यहीं पे मतलब नाइट का जो जर्नी है यहीं पे ख़त्म करते हैं और पेलिंग पहुँच के होटल में जाके कल सुबह आपसे मिलते हैं और आपका सुबह का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पेलिंग। अभी कल जैसे आप लोगों ने देखा कि आज डे 2 है और मैंने जैसे आपने कल देखा कि हम लोग कैसे मतलब कितना टफ टेरेन से मैं अपना गाड़ी जो ड्राइव करके यहाँ तक पेलिंग तक पहुँचे। रावांगला हम लोग पहले गए थे गैंगटोक से रावांगला है, रावांगला से पेलिंग। रुके नहीं थे रावांगला में, हम लोग रुके मतलब गैंगटोक में भी नहीं रुके थे क्योंकि सिलीगुड़ी से हम लोग डायरेक्ट गैंगटोक आए थे। गैंगटोक से हम लोग वाया रावांगला होके पेलिंग तक आए और अभी पेलिंग आज हम लोग पेलिंग एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मैं जो होटल में हूँ वो होटल का नाम डिटेल मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूंगा और आप MMT में जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। MMT हो गया, booking.com हो गया, उन सब में जाके भी चेक कर सकते हो और आपको वहाँ पे अच्छा डील मिल जाएगा आपको। हाँ ये पेलिंग में आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, हॉस्टल आपको गैंगटोक में ही मिलेगा, तो आपको ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। हम लोगों ने ऐसे रैंडमली विजिट किया था, मतलब ऑफलाइन हम लोगों ने ढूंढ के हम लोगों ने ये होटल लिया है। होटल रूम काफ़ी अच्छा है, आपको दिखाते हैं। ये वाला एंट्री यहाँ से है, आपको यहाँ एंट्री से दिखाता है। ये अंदर का मतलब डेकोरेशन काफ़ी अच्छा है और इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, एकदम पूरा कार्टन्स लगा हुआ है। और ये हम लोग का रूम 104 एंटर करते ही बेड है और ये बेड डबल बेड है। ये डबल बेड हमने लिया था और ये हम लोगों ने रात का खाना वाना थोड़ा सा मैसअप हो रखा है और ये हम लोग का डबल बेड है और एक छोटा सा कवर टाइप का मिला था। ये टीवी है जो कि यूज़ नहीं होता, ये मतलब स्टार्ट करने की कोशिश किया था बट ये हुआ नहीं, तब हमने छोड़ दिया। खाना वाना खा के लेफ्ट ओवर सब यहाँ पड़ा हुआ है और चिप्स के पैकेट है जो कि हम लोग गाड़ी में लेके जाएंगे और बाई मतलब रास्ते में खा लेंगे उसको। और आपको यहाँ से व्यू दिखाते हैं आपको। क्या गजब का ब्यूटी है ना, सही में मज़ा आएगा। ज़रूर आइए और यहाँ पे आके विज़िट कीजिए, रहिए, बहुत मज़ा आएगा। और ठंड अभी भी बहुत ठंड अच्छा खासा है बट मतलब चल जाए, मतलब ठंड है यहाँ पे। आपको जैकेट वैकेट लेके आना पड़ेगा आपको। तो चलिए रेडी, तो नहा धो के रेडी हो गए, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। बताना भूल गया था मैं, ये बाथरूम है अटैच्ड, ये वाला बाथरूम है। तो ये दिखाने यूज़ हो चुका है तो इसलिए दिखाने लायक कुछ है नहीं इसमें। और इस रूम का जो रेंट है ये मतलब एक दिन का 1200 रुपये चार्ज है। एक्चुअली 1500 रुपये बोल रहे थे तो नेगोशिएट करके फिर 1200 रुपये मनवाए। और बस यही था रूम टूर, तो मिलते थोड़ी देर में। रेडी, बैग वैग लेके अब अभी निकल रहे हैं पेलिंग के तरफ।